गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग खेले करे सीखे विषय में जलीय जीवों के नाम और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों आज का दिनांक है 12/12/2020 और बच्चों मेरा नाम है चंदा गुप्ता। बच्चों आज का हमारा सुविचार है, गलतियां जीवन का एक हिस्सा है पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। मतलब बच्चों हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपनी गलती को स्वीकार करके उस कमी को या उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर हम अपनी गलतियां मानकर और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों एक ना एक दिन हमारे अंदर ऐसा भी गुण आ जाएंगे कि बिना गलती का हम कोई भी कार्य कर सकेंगे। इसीलिए बच्चों कहा गया है गलतियां जीवन का एक हिस्सा है पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग जलीय जीवों के नाम और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जलीय जीव मतलब बच्चों जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके बारे में हम आज उनके नाम और उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है क्या, किसका चित्र है बच्चों? जी हाँ, कछुआ मतलब टॉर्टोइस। कछुआ दुनिया के सबसे धीमी गति वाला प्राणी में आता है बच्चों। मतलब इसकी चाल बच्चों बहुत धीमी होती है। यह थल और जल दोनों जगह जीवन व्यतीत कर सकता है। थल मतलब बच्चों धरती पृथ्वी और जल मतलब पानी। मतलब एक कछुआ ऐसा प्राणी है बच्चों की जो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। मतलब यह दोनों जगह रह सकता है। इसीलिए बच्चों कछुआ को उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। उभयचर प्राणी मतलब बच्चों कि जो जानवर या प्राणी पानी में भी रहे और ज़मीन पर भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, उन्हें बच्चों हम उभयचर प्राणी कहते हैं। तो कछुआ एक उभयचर प्राणी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों दिख रहा है ना आप लोगों को ये किसका चित्र है? जी हाँ बच्चों, आप लोग टीवी वगैरह में तो देखे ही होंगे ना, व्हेल मछली। क्या है बच्चों ये? व्हेल। ये बच्चों ये नीली व्हेल दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा प्राणी है। मतलब बच्चों व्हेल एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है और यह समुद्र का राजा भी कहलाता है। बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी होने के कारण यह समुद्र का राजा कहलाता है। जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह से समुद्र का राजा व्हेल है बच्चों। और यह एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव मतलब बच्चों जो स्तन मतलब बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। तो व्हेल एक तरह से स्तनधारी प्राणी या जीव है बच्चों, जो बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को दूध पिलाता है। देखिए बच्चों दिख रहा है ना आप लोगों को? बहुत लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, केकड़ा। केकड़ा नदियों और समुद्र में मिल जाता है। यह मीठे और नमकीन पानी में पाया जाता है। मतलब बच्चों केकड़ा यह मीठे पानी में भी जीवित रहता है और नमकीन मतलब खारे पानी में भी जीवित रहता है। और बच्चों इसे हम लोग केकड़े बच्चे आप लोग तो हर जगह देखे होंगे ना। केकड़ा बच्चों मीठे पानी में भी जीवित रहता है और खारे पानी में भी जीवित रहता है। बहुत लोगों का बच्चों केकड़ा यह भोजन है। मतलब जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जो मांसाहारी प्राणी हैं, वे केकड़ा भी खाते हैं। मतलब अपने भोजन में केकड़े का भी समावेश करते हैं।
चलिए बच्चों, देखिए आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऑक्टोपस। क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्टोपस। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे ना टीवी वगैरह में। जी, यह ऑक्टोपस के बच्चों 8 भुजा होती है, मतलब 8 हाथ होते हैं। भुजाओं वाला यह प्राणी भयानक दिखाई देता है। देखो बच्चों, देखने से ही, चित्र में देखने से ही दिखाई दे रहा है ना कि कितना भयानक है। यह भी समुद्र में पाया जाता है, मतलब बच्चों ऑक्टोपस भी हमें समुद्र में ही मिलता है। और इसकी भुजाएं 8 होती है बच्चों, और जिसे पकड़ लेता है बच्चों उसे पूरी तरह से मार देता है, इसीलिए इसे एक भयानक प्राणी में गिना जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, शार्क मछली। शार्क मछली बच्चों ये भी बहुत भयानक होता है, बहुत डरावना होता है, और ये भी समुद्र में पाया जाता है। आप लोग पिक्चर में देखे होंगे ना कि शार्क मछली पे कितनी सारी पिक्चरें बनी है जो सभी इंसान को आसानी से खा जाती है। तो शार्क को समुद्र का दैत्य भी कहा जाता है। दैत्य मतलब बच्चों जानवर, मतलब इसे जो शार्क जो समुद्र में रहता है उसे राक्षस भी कहते हैं। दैत्य मतलब राक्षस, मतलब यह किसी भी जानवर या किसी भी प्राणी को आसानी से निगल जाता है। यह भी बच्चों एक प्रकार का जलीय प्राणी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। यह भी बच्चों पानी में रहने वाला एक शक्तिशाली जीव है। शक्तिशाली जीव मतलब बच्चों इसकी खाल बहुत ही सख्त होती है। सख्त मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही मजबूत होती है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि किसी भी बड़े जीव को आसानी से निगल जाए। मतलब जबड़ा बच्चों, मतलब इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि किसी भी जानवर को वह एक ही बार में आसानी से निगल जाता है या खा जाता है। यह एक उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी मतलब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो प्राणी ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है उससे हम बोलते हैं उभयचर प्राणी। तो मगरमच्छ यह ज़मीन पर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है आसानी से, और पानी में भी। यह दोनों जगह पाया जाता है, इसीलिए इसे एक उभयचर प्राणी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 चित्र दिख रहे हैं ना। तीनों में भी क्या है बच्चों? जी हाँ, इसे बोलते हैं समुद्री घोड़ा। क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। जी हाँ बच्चों, यह भी एक समुद्र में पाया जाता है। समुद्री घोड़ा से ही पता चल जाता है ना कि यह एक समुद्र का प्राणी है। यह एक छोटा जलचर है, तो अपनी धीमी गति के कारण फेमस है। मतलब बच्चों यह एक छोटा, मतलब बहुत छोटे आकार में होता है, और यह पानी में पाया जाता है, और वह अपनी धीमी गति के कारण फेमस है। यह इतना धीमा चलता है कि पता भी नहीं चलता कि यह चल रहा है। मतलब बच्चों यह ऐसे धीरे धीरे रेंगता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये चल रहा है कि एक जगह पे बैठा हुआ है। यह दिखने में एक घोड़े जैसा दिखाई देता है। मतलब बच्चों घोड़ा नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह घोड़े के आकार या घोड़े के जैसा दिखाई देता है, जिसे देखकर ही हमें पता चलता है कि यह एक घोड़ा है। और लेकिन समुद्र में पाए जाने के कारण इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दरियाई घोड़ा, हिपोपोटामस। आप लोग तो देखे होंगे ना। अगर आप लोग रानी बाग गए होंगे वहाँ पर भी बच्चों हिपोपोटामस है। यह एक भारी भरकम अर्धजलीय जीव है। मतलब बच्चों यह शरीर में बहुत ही भारी होता है, और यह एक अर्धजलीय जीव है जो तेज धूप से बचने के लिए कीचड़ और पानी में रहता है। मतलब बच्चों यह अर्धजलीय जीव इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि यह कीचड़ और पानी में रहता है। मतलब नहीं सिर्फ कीचड़ में रह सकता है और नहीं सिर्फ पानी में, यह कीचड़ और पानी दोनों में रहता है। और यह तेज धूप से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए यह कीचड़ में रहता है। और बच्चों यह एक बहुत ही भारी भरकम जलीय जीव है।
अब बच्चों नीचे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जी हाँ, झींगा। क्या है ये? झींगा। झींगा एक तरह से मछली ही है जो नदियों और समुद्र में मिल जाता है। जी हाँ बच्चों, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि केकड़ा एक मांसाहारी प्राणियों का भोजन है, उसी तरह से झींगा भी एक मांसाहारी मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो झींगा भी खाते हैं। और यह एक मछली का ही प्रकार है और यह नदियों और समुद्र में मिलता है। मतलब बच्चों ये खारे पानी में भी मिलता है और मीठे पानी में भी मिलता है। बहुत लोगों का यह भोजन है और इसे खाना बहुत लोग पसंद करते हैं। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप लोग इससे तो भली भांति परिचित होंगे, आप लोगों ने इसे देखा भी होगा। जी हाँ, मेढक, फ्रॉग, जिसे क्या बोलते हैं? उभयचर प्राणी। यह भी अर्धजलीय जीव है। यह नदियों और तालाबों में अक्सर दिखाई देता है। बच्चों देखते हो ना, बारिश का जैसे मौसम आता है वैसे ही आप लोगों को मेढक दिखाई देता है ना, आपके घर के भी अगल बगल दिखता होगा। यह जीव शीत निद्रा में भी रहता है। मेढक की रोचक जानकारी। मतलब बच्चों, यह मेढक एक उभयचर प्राणी है। मतलब उभयचर मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो जीव पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं उन्हें हम उभयचर प्राणी कहते हैं। मतलब बच्चों, मेंढक यह ज़मीन पर भी अपने जीवन आसानी से व्यतीत कर सकता है और पानी में भी। तो यह मेंढक एक उभयचर प्राणी है। देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, पेंगुइन। क्या है ये? पेंगुइन। देखे होंगे ना, अगर आप लोग रानी बाग में गए होंगे तो वहाँ पर पेंगुइन रखा हुआ है। बहुत सारे पेंगुइन हैं बच्चों वहाँ पर। पेंगुइन प्राणी जल और थल दोनों जगह रहता है। जल और थल मतलब, तो इसका मतलब बच्चों पेंगुइन भी एक तरह का उभयचर प्राणी है जो पानी में भी रहता है और जल धरती पर भी रहता है। यह पानी का अच्छा गोताखोर है और अच्छा तैराकी भी है। गोताखोर मतलब बच्चों जो पानी में अच्छे से आसानी से तैरे और बहुत लंबे समय तक, अधिक समय तक पानी के अंदर रह सके बच्चों, उन्हें बोलते हैं गोताखोर। और जो पानी में तैरते हैं, आसानी से तैर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं तैराकी। तो गोताखोर और तैराकी में पेंगुइन फेमस है बच्चों। इसे हम लोग अगर हम बोलेंगे कि बहुत समय तक पानी के अंदर कौन रह सकता है तो पेंगुइन, और अच्छी तरह से पानी में कौन तैर सकता है तो बच्चों पेंगुइन। दिख रहा है ना आप लोगों को किस तरह से वो उसके आगे का भाग सफ़ेद है और अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं बच्चों। देखिए, दिखने में एकदम आकर्षक दिख रहे पेंगुइन। दिख रहा है ना बच्चों? और आप लोगों को पता है पेंगुइन एक ऐसा प्राणी है जिसे बहुत ठंडे ठंडे प्रदेशों में ही पेंगुइन पाया जाता है। मतलब अगर जहाँ का वातावरण गर्म होता है बच्चों, वहाँ पर पेंगुइन नहीं पाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में ही पेंगुइन रहता है। अब देखिए नीचे आप लोगों को क्या चित्र दिखाई दे रहा है? बत्तख का। जी बच्चों, डक। यह अर्धजलीय है जो अपना शिकार छोटे जलीय जीवों को बनाता है। यह पानी के ऊपर तैरता है। मतलब बच्चों, यह पानी में रहता है, पानी के ऊपर तैरता है और पानी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाता है। बच्चों, आप लोग देखे होंगे ना बत्तख, गांव वगैरह में देखो तालाब या छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, वहाँ उसमें बत्तख रहता है, पानी के ऊपर तैरता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सील। यह प्राणी जल में या इसके आसपास रहता है। मतलब बच्चों, यह सील भी एक तरह का प्राणी है जो जलीय प्राणी है, जो जल में और उसके आसपास जो ठंडक प्रदेश होते हैं वहाँ रहता है। ये अक्सर तटों पर आराम करते हुए मिल जाते हैं। मतलब बच्चों, जो समुद्र का जो ऊपर का किनारा होता है बच्चों, वहाँ पर ये आराम करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। अगर कभी आप लोग कहीं समुद्र के किनारे कहीं घूमने गए होंगे और जहाँ पे सील होते हैं बच्चों, तो यह पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन आराम करने के लिए बच्चों यह समुद्र के तटों पर आते हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे। अभी देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है?
जी हाँ, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक जलीय जीव है जो ज़्यादातर समुद्र में ही मिलता है। मतलब बच्चों, डॉल्फिन एक ऐसा प्राणी है जो हमें अधिकतर समुद्र में ही मिलता है। डॉल्फिन की याददाश्त बहुत तेज होती है। मतलब बच्चों, यह बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। इसकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है। यह मछली ना होकर एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी मतलब बच्चों, मैंने बताया जो प्राणी बच्चे पैदा करते हैं उन्हें स्तनधारी प्राणी कहते हैं, और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी प्राणी कहा जाता है। यह अंडे ना देकर बच्चे पैदा करते हैं। मतलब बच्चों, जो प्राणी अब बच्चे पैदा करते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। तो डॉल्फिन एक तरह का स्तनधारी प्राणी है। तो बच्चों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।